ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भगवान की भक्त के प्रति प्रेम की एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भाव से भर आएंगी। आज भी भगवान कृष्ण के मंदिर में संध्या आरती के समय भक्त, एक ऐसे भक्त जो मुस्लिम थे, उनके नाम को आज भी लिया जाता है। भगवान का भक्त के प्रति अपना प्रेम इस कथा में बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। यह एक सच्ची कथा है। राजस्थान के करौली नगर में मदन मोहन का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान मदन मोहन यानी श्री कृष्ण विराजमान है। यहाँ के निवासियों में मदन मोहन भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और आस्था है। करौली के मदन मोहन भगवान की एक लोकप्रिय कथा है। ताज खां नाम का एक मुसलमान भगवान कृष्ण की प्रतिमा की एक झलक पाते ही उनका भक्त बन बैठा। ताज खां कचहरी में एक चपरासी का काम करता था। वह कचहरी के काम से मदन मोहन मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी के पास भेजा गया। ताज खां मंदिर के बाहर खड़े रहकर ही गोस्वामी जी को आवाज लगाने लगा। इस समय उनकी नजर मंदिर में स्थित मदन मोहन जी की मूर्ति पर पड़ गई और वह कृष्ण के मुख को निहारने लगे। निहारते निहारते वह गोस्वामी जी को आवाज लगाना बंद करके सिर्फ कृष्ण को ही निहार रहे थे। गोस्वामी जी आए तो उनका ध्यान एकदम भंग हो गया और कचहरी का संदेश गोस्वामी जी को देकर ताज खां विदा हो गए। ताज खां के मन मस्तिष्क पर मदन मोहन जी की छवि बन गई थी। हर पल वो उन्हीं को याद करते रहते। उन्हीं की छवि उनके मन मस्तिष्क में बन गई। मुस्लिम होने के कारण वह मंदिर में जाने से डरते थे और बाहर ही मदन मोहन को निहारते रहते थे। गोस्वामी जी को जब यह शक हुआ तब ताज खां छुपकर मदन मोहन जी के दर्शन को करने लगे। ताज खां गोस्वामी जी के मना करने के बाद भी बार बार मंदिर आते और मदन मोहन जी के दर्शन बाहर से ही करते रहते। एक समय वहां के एक कार्यकर्ता ने ताज खां जी को धक्का देकर वहां से भगा दिया और अपशब्द कहकर मंदिर में दोबारे न आने के लिए कहा। ताज खां इससे बहुत दुखी हुए और भगवान को याद करते करते उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया। अब क्या था, भगवान भक्त को ऐसे कैसे देख सकते थे। भगवान मदन मोहन से रहा नहीं गया और वह संध्या आरती का भोग लगने के बाद मंदिर जब बंद हुआ तो वह भोग की थाली को लेकर ही भगवान श्री मदन मोहन ताज खां के घर पहुंच गए और उन्हें कहने लगे कि गोस्वामी जी ने आपके लिए ये भोग का थाल भेजा है, भोग को आप ग्रहण कर लीजिए। ताज खां बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे, क्या ये सच है?
तो भगवान ने कहा, हाँ यह सच है, मेरे को ही उन्होंने ये थाल देकर आपके यहाँ भेजा है और आप सुबह आकर ये थाल गोस्वामी जी को वापस कर दीजिएगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गोस्वामी जी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपने भक्त ताज खां को भोग का थाल दिया है, वह वो आपको सुबह वापस करने आएगा, उसे मेरे दर्शन करने से मत रोकना। यह सारी कथा गोस्वामी जी ने वहां के महाराज को बताई। महाराज और गोस्वामी जी उसी समय मंदिर पहुंचे। अब क्या था, ताज खां वो थाल लेकर मंदिर में पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही ताज खां के हाथ में वह मंदिर का थाल देखा, महाराज जी ने उन्हें गले लगा लिया और भाव से रोने लगे और कहने लगे, वाह ताज खां, तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो। यह कहकर महाराज जी ने उन्हें मंदिर में दर्शन के लिए कहा। सब देखकर यह बात बड़े हैरान थे और ताज खां जी की जय जयकार कर रहे थे। ताज खां को आज भी करौली के मदन मोहन मंदिर में संध्या आरती के समय, ताज भक्त मुसलमान पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुँचे दीन दयाल हरि, इस दोहे के साथ याद किया जाता है। इन्हें भक्त काले खां के नाम से भी जाना जाता है। भक्त के ऊपर भगवान की इतनी कृपा देखकर सच भाव से आंखें भर आती हैं। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, भगवान ने आज अपनी रोज संध्या आरती में ही श्री काले खां जी को अपने साथ जोड़ लिया है। वाह श्री हरि, तेरी कृपा अनंत। तभी तो कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, भगवान भी अनंत हैं। श्री हरि की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम सब पर भी श्री गोविंद की, श्री राधा रानी की ऐसी ही कृपा बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।